वेलकम टू आवर चैनल सुपर मैट्रिक्स। दिस इज मेंटर बालकृष्ण। आज हम आपको बताएंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एडजॉइंट निकालना। तो देखिए, एडजॉइंट निकालना बहुत लोगों को दिक्कत होता है। आप तो लगा तो लेंगे, लेकिन ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। टाइम को बचाने के लिए कम से कम समय में कैसे सॉल्व करते हैं वो हम आज आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक चलेगा आपका 2x2 का, उसके बाद 3x3 का मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना बताएंगे और उसके बाद मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बताएंगे। तो जरा इसको ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले ट्रिक नंबर 1, कोई मैट्रिक्स दिया है, जैसे मान लो कि 1 3 -2 और 4, हमें इसका निकालना है एडजॉइंट ए। अगर हम इसका एडजॉइंट ए निकालना हो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करेंगे। ये आपका क्या है, मेन डायगोनल। तो ये देखिए आपका -2 है, मेन डायगोनल को क्या करेंगे, हम इंटरचेंज करेंगे। 4 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पर आ जाएगा और इसका साइन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। +3 है तो -3 हो जाएगा और -2 है तो +2 हो जाएगा। ये क्या निकला, एडजॉइंट ए निकला। समझ में आ गया आपको। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पे। सेकंड क्वेश्चन, जैसे मैट्रिक्स ए दिया है -5 3 -5 -1 0 2, हमें इसका एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के क्या करेंगे, इसको यहाँ पे कर लीजिएगा, इसको यहाँ पे करेंगे 2 -5 और इसका साइन क्या करेंगे, अपोजिट। ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये क्या निकलेगा, एडजॉइंट ए निकलेगा। क्लियर हो गया। ये था 2x2 का मैट्रिक्स एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। अब हम आपको बताएंगे 3x3 का। 3x3 का निकालने के लिए बहुत ध्यान देना पड़ेगा। इसमें कोफैक्टर मैट्रिक्स से निकालते हैं, टाइम बहुत लग जाएगा। मान के चलिए 5 मिनट कम से कम आपका लगेगा ही लगेगा। इस 5 मिनट को कितना सेकंडों में सॉल्व कर देंगे, आप यकीन नहीं करेंगे, क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल हो जाएगा। इनके लिए भी जो इंटरेस्ट में आता है उनके लिए फायदा करेगा, और उनके लिए भी जो एकेडमी लेवल में है, जो एडजॉइंट निकालना पूछता है, तो आपको आंसर आपको पहले से पता रहेगा कि आंसर ही आएगा। बस आप सॉल्व कर जाइए और आंसर आता है। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल, क्वेश्चन देख करके तुरंत सेकंडों में आपको क्वेश्चन बता देंगे इसका आंसर क्या होगा। तो बहुत लोगों को दिक्कत करता है। काफी स्टूडेंट्स हमसे पूछे भी सर एडजॉइंट का कोई ट्रिक बताइएगा। तो आज हम इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो देखिए इसमें करना क्या है, हम इसको रफ कर दे रहे हैं। अब हम बताएंगे 3x3 का। देखिए 3x3 का मैट्रिक्स में क्या है, जैसे मैट्रिक्स है ट्रिक नंबर 2 में, जैसे मैट्रिक्स A = 1 -1 2 4 0 6 0 1 -1। देखिए ये मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, पहले ये देखिए। नंबर ऑफ रो बराबर नंबर, कितने रो है इसमें, 1 2 3 रो है, और कॉलम कितने इसमें, 3 कॉलम है। 3 रो और 3 कॉलम है। तो सबसे पहले इसमें हम करेंगे क्या, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका हमें निकालना है एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए निकालने के लिए इसका कोफैक्टर निकालते हैं, 9 कोफैक्टर निकालेंगे, फिर मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे, तब जाकर के एडजॉइंट निकलेगा। जैसे आपका समय बहुत खाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को कितना जल्दी सॉल्व करेंगे वो आप सीखिए। इसमें हम क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स दिया है इसको आप ऐसे उतार दो, 1 -1 2 4 0 6 0 1 जो लिखा हुआ है उसको हमने उतार दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, 2 कॉलम जो है, इस 2 कॉलम को फिर आगे यहाँ पर लिख दो, मतलब 1 4 0 और इसके बाद -1 0 और 1, इसी 2 कॉलम को फिर यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद ये आपका क्या होता है, रो होता है, R1 होता है, ये R2 होता है। अब इसी R1 और R2 पूरे को फिर आगे हम नीचे लिखेंगे, मतलब 1 -1 2 1 -1 को हमने ऐसे उतार दिया जो लिखा हुआ है, और सेकंड वाला भी जो हमें क्या किया, इसको हमने ऐसे उतार दिया। और इसके बाद इसको और इसको आप कैंसिल कर दीजिए। अब एक मैट्रिक्स बनाइए बड़ा सा, और यही आपका एडजॉइंट निकलेगा। देखिए क्या करना है, पहले इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस इसका इससे करेंगे। 0 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0, और 1 का 6 करेंगे तो 6, 0 - 6 क्या होगा, -6 होगा। अब इसके बाद इसका इससे करेंगे, फिर इसका इससे 2 - 1 कितना होगा, 1।
देखिए यहाँ प्रोसेस चल रहा है वर्टिकल में और जो रिजल्ट आएगा उसको हॉरिजॉन्टल में लिखेंगे। तो 2 का 1 करेंगे 2, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सेम माइनस 6 0 तो कितना हो जाएगा माइनस 6 और सेम इसको भी मल्टीप्लाई करिए 0 हो जाएगा और प्लस 4 तो आ जाएगा यहाँ पे 4। सेम इसका करिए माइनस 1 तो आ जाएगा ये माइनस 1। ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 0 आ जाएगा 4 माइनस 0 और 1 0 में से बन जाएगा तो माइनस 1। इसका करेंगे 0 और प्लस 4 कितना आ गया। देखिए क्वेश्चन कितना सॉल्व हो गया। ये समझाने में इतना टाइम लगा है, क्वेश्चन अगर देखेंगे तुरंत आप सेकंडों में सॉल्व कर देंगे। 15 से 20 सेकंड में क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ये जो आपका 5 मिनट खा रहा था वो आपका कितना कम समय में सॉल्व होगा आप यकीन नहीं मानेंगे। तो ये ट्रिक आपको बहुत काम देगा कब जब आपसे किसी भी मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट पूछता है। तो अगर 3 तो 2 क्रॉस 2 का आप निकालोगे सिंपल है, लेकिन 3 क्रॉस 3 का जो हमने बताया ये टेक्निक यूज करिए आपका क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो ये तरीका आप अप्लाई करिएगा। एक क्वेश्चन और हम देखते हैं इस पे, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें मैट्रिक्स दिया A 1 0 0 5 minus 1 0 2 2 1। देखिए ये मैट्रिक्स दिया गया है। इस मैट्रिक्स का आपको बताना है एडजॉइंट A क्या होगा। इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट तो सेम वही करेंगे जो मैट्रिक्स दिया है उसको आप ऐसे लिखो 1 5 2 0 minus 1 2 और 0 0 1 ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद जो दो कॉलम है इसको आप यहीं पे लिखेंगे तो 1 0 0 5 minus 1 0। अब इसके बाद ये आपका रो R1 है, ये आपका रो R2 है। इस पूरे को पूरा नीचे लिखेंगे 1 5 2 1 5। सेकंड वाला कितना है 0 minus 1 2 0 minus 1। तो अब क्या करेंगे इसको कैंसिल करिए और इसको कैंसिल करिए। बोलिए बचा क्या आपका, ये तो बचा। अब इसका क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसका इससे और इसका इससे और इसका इससे। तो एक मैट्रिक्स बना लीजिए आप। और यहाँ पे देखिए कितना आएगा -1 माइनस 0 कितना होगा -1 होगा। 0 minus 5 कितना होगा -5 हो जाएगा। 10 plus 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। सेम यहाँ भी करिए 0 minus 0 0 1 minus 0 1 और 0 minus 2 कितना होगा -2। सेम यहाँ पे अप्लाई करें 0 minus 0 0 0 minus 0 0 और ये कितना होगा -1 minus 0 -1। देखिए कुछ सोचना नहीं है, बहुत सिंपल। ये जो आपका निकला मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स ये होगा। मतलब क्वेश्चन आपका तुरंत सॉल्व हो गया। इतना टाइम लग रहा है कुछ नहीं लगेगा, समझाने में लग रहा है। अगर आप प्रैक्टिकली तुरंत सॉल्व करेंगे देखिए बहुत कम समय आपको लगेगा। तो ये आप देखिए तरीका बहुत अच्छा है जिससे आप एग्जाम टाइम में इसको आप अप्लाई कर सकते हो। एंट्रेंस वालों के लिए तो बहुत फायदेमंद है, इसमें आपको बहुत प्रॉफिट करेगा क्योंकि क्वेश्चन आपका बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो ये तरीका आप अप्लाई करेगा। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लाई। देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना आसान है लेकिन थोड़ा सा आपका टाइम कंज्यूमिंग, हम कह सकते हैं कि टाइम कंज्यूमिंग तो होता ही है और साथ में कभी ना कभी क्या होता है गलत भी हो जाता है। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना आप सही कर सकते हो, लेकिन जब उसको 3 बार मल्टीप्लाई करना हो 4 बार करना हो तो आपको दिक्कत होगा और कहीं ना कहीं एक एलिमेंट भी अगर गड़बड़ आ गया तो समझ रहे हैं आंसर आपका गलत आना श्योर है। तो उस आंसर को सही करने के लिए आपका सही है कि नहीं हम कह नहीं सकते फास्ट है, लेकिन इतना तो कंफर्म कह सकते हैं कि जो हम जो अप्लाई करेंगे उससे आपका आंसर एकदम गलत होने का चांस बहुत कम रहेगा। मतलब आंसर आपका एकदम एग्जैक्ट सही आएगा। तो प्रोसेस देखिए क्या है मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने का। देखिए दो मैट्रिक्स का पहले 3 क्रॉस 3 वाले बता रहे हैं आपको। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, देखिए इसमें लिख रहे हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन।
मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। टू क्रॉस टू का नहीं बता रहे हैं, सीधे 3 क्रॉस 3 का। जैसे कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए जैसे 1 2 -1 0 4 3 और मान लीजिए 6 5 2, ये मैट्रिक्स है। इसका हमें मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? देखिए मान लीजिए 0 -1 3 6 2 4 1 2 -1, ये दो मैट्रिक्स हमने ले लिया। अब इन दोनों को मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे रो का कॉलम से, फिर रो का कॉलम से, फिर रो। हो सकता है कहीं ना कहीं एक एलिमेंट आपका गड़बड़ हो जाए, हो सकता है आप सही भी करो। 2 वाले का तो कर सकते हो, जब 3 बार करना होगा तो हो सकता है आपको दिक्कत करे। तब हम क्या करेंगे, क्योंकि ऐसा भी एग्जाम पूछता भी है, सबसे पहले इसका जो सिंपल तरीका आपको बता रहे हैं, जो पहला मैट्रिक्स है आप उसको एज इट इज वैसे लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे? जो चीज ऐसा लिखा है 1 2 -1 0 4 3 6 5 2। अब देखिए इसमें करना क्या होगा आपको, तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिए, जो मैट्रिक्स के वैसे लिख देंगे 0 6 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे करेंगे 0 6 1 को यहाँ पे लिखिए 0 6 1, ठीक। इसके बाद क्या है -1 2 2 और इसके बाद क्या है आपका 3 4 -1। अब जरा क्या करना है आपको, सिंपल तरीका कुछ नहीं, 1 का पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 और इसमें ऐड करेंगे कितना होगा मल्टीप्लाई। देखिए पहले का पहले से मल्टीप्लाई, दूसरे का दूसरे से और तीसरे का तीसरे से, तो कितना आएगा 0 हो जाएगा, 12 -1 11। फिर पहले का पहले से -1 +4 +3 +3 -2 कितना होगा 1 होगा। सेम इसका इसी का कितना हो जाएगा 3 + 12 कितना आएगा 15 15 + 1 16। सेम इसका 0 24 + 3 27, इसका करेंगे 0 8 और कितना होगा 6 14 हो जाएगा। अब इसका इसमें 0 हो जाएगा 14 16 16 माइनस कितना होगा 13 हो जाएगा। सेम इससे करेंगे 0 30 32 हो जाएगा। ये कितना होगा -6 + 10 -6 + 10 कितना होगा 4 और 4 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर इससे करेंगे 18 अब +12 18 + 12 कितना होगा 30 -2 कितना होगा 28। ये जो आपका बना है ये आपका क्या होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बना है। ये इसका फाइनल। इससे देखिए टाइम तो आपका मान के चलिए उतना लग रहा है, लेकिन ये प्रोसेस करने से आपका क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा और आपको पता लगेगा मेरा कोई भी एलिमेंट गलत नहीं हो सकता इसमें। तो मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करने में सबसे ज्यादा दिक्कत है, कोई एक भी एलिमेंट प्लस माइनस करने पे बाय डिफॉल्ट गलतियां होती है, इससे आपकी गलतियां कम होने के चांसेस है। तो आपको जो मेथड अच्छा लगता है वो अप्लाई करिए, जरूरी नहीं कि मेरा ही मेथड आपको सही लगे। मुझे ये सही लगा तो मैंने सोचा आपको बता दें। तो आपको जो चीज़ इस वीडियो से आपको मिल रहा है वो चीज़ आप गेन करिए, जो इससे अच्छा आपको मिल रहा है आप उसको एक्सेप्ट करिएगा। कहने का मतलब है एंट्रेंस में आपको कम से कम समय देना है, आप किसी मेथड से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तरीका जो हमने बताया, मुझे जहाँ तक सही लगा हमने आपको बताया, उसके बाद जो आपको समझ में आए वो आप करिएगा। तो आज इस वीडियो में हमने आपको क्या बताया है, एडजॉइंट 2x2 का बताया है, मैट्रिक्स एडजॉइंट 3x3 का बताया है और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको बता दिया। तो आज इस वीडियो में आज बस इतना ही, और हमसे कांटेक्ट करने का कुछ भी आप कंफ्यूजन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं मेरे इस नंबर पे 8840006275 पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी वीडियो लेना हो किसी तरीके से हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।